तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनां दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसंख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थ संवत्य कारित्वात् तदसंख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थं संवत्यकारित्वात् हमने एक दिन ऐसा देखा था, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए ही नदी बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये हमारा शरीर, हमारा जीवन है ना, परोपकार के लिए है। वैसे हम कौन होते हैं उपकार करने वाले? हम पर बहुत सारों के उपकार हैं, लेकिन सृष्टि में सभी जो घटक है, पदार्थ है, वो उपकार करते हैं। वृक्ष हम पर उपकार करते, छायाम यच्छन्ति पान्थाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा खलु। वह दूसरों को छाया देते, जो पांथस्थ होते हैं उनको छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते। अगर ज्यादा धूप है तो पता चलता है, धूप में खड़ा रहना इतना आसान नहीं होता, 5 मिनट 2 मिनट भी आसान नहीं होता। वृक्ष तो पूरे धूप में खड़े रहते और दूसरों को छाया देते, और कितनी कोमल पत्तियां होती है फिर भी छाया नहीं होती उनके ऊपर, वो स्वयं धूप में खड़े रहते और दूसरों को छाया देते। फल भी हम पत्थर मारते तो भी फल देते। वृक्षों को पत्थर मारने के बाद भी क्या मिलता है? फल मिलता है, फूल मिलता है, पत्ते मिलते हैं, और वे सत्पुरुष है। एक बार क्या हुआ, भोज राजा नाम का एक राजा था। भोज राजा नाम सुना है ना? भोज राजा बहुत ही विद्वान, बहुत ही शालीन, चरित्रवान और कर्तव्य दक्ष ऐसा राजा। उन्होंने वो सम्राट पद प्राप्त कर लिया, यानी पूरी दुनिया को हराकर वो सम्राट बन गए। सम्राट यानी जो भी राजा थे उनको हराया और उनसे खंडनी लेकर के उनके विचारों को दिशा दे दी, योग्य भारतीय संस्कृति की दिशा दे दी। अभी भारतीय संस्कृति ये व्यापक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है और वेद व्यापक है। आणो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतः, जो भी विश्व में कल्याणकारी है, भद्र है, वो हमारे पास आ जाए, ऐसी प्रार्थना करने वाली हमारी संस्कृति है। जो भी योग्य है, अच्छा है, सभी का स्वीकार है। तो ऐसे वो राजा था। वह जिनको आवश्यकता होती थी वो दान लेने के लिए उधर आ जाते थे और वो भी दान देते थे। दान देते समय भोज राजा भी खुद झुक जाते थे और जो लेने वाला है ना उसको भी नमस्कार करते थे। अभी उसका मित्र एक था, वो बोला कि आप अभी सम्राट है और देते समय आपको तो बस कॉलर टाइट होनी चाहिए, कितने बड़े हैं आप, और आप भी झुक जाते हैं, जो लेने वाला है उसके सामने भी झुक जाते हैं, आपका कुछ मान नहीं रहता, सम्मान नहीं रहता। तो भोज राजा के आंख में आंसू आ जाते हैं।
ये सुनकर। अभी और मित्र को तकलीफ हो गई कि देने पर झुकते हैं और फिर मैंने ये जो भी कहा, आपको तो सम्मान होना चाहिए, आप इतने दाता है, बड़े महान दाता है, आपको तो गर्व लगना चाहिए, सीना तनना चाहिए, कॉलर टाइट होनी चाहिए, और फिर भी आप झुक रहे और सामने वाले के नमस्कार कर रहे हैं। और फिर मैं बोला तो आपकी आंख में आंसू, ये क्या बात है? बोला कि देने वाला मैं कौन हूं? जिसने ये सब कुछ मुझे दिया वो तो सामने भी नहीं आ रहा, वो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो पूरा गुप्त है, सुप्त है, अव्यक्त है। और उसने मुझे दिया और मुझे देने का निमित्त बनाया, मुझे दान देने वाला बनाया। वो कितना महान है देने वाला, और वो देने के लिए कोई ना कोई है। और ये दान देने का जो मान है वो मुझे मिला है, वो मुझे पात्रता न होने के बावजूद भी मिला, और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये मेरा नहीं है, और मेरा नहीं है फिर भी दाता का महत्व मुझे प्राप्त हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वो दाता, सभी का दाता वही है, यानी भगवान है। और वह मैं इसके अंदर जो भी सामने आया उसके अंदर देखता हूं, मैं झुक जाता हूं। और मैं अगर नहीं झुकूंगा तो मैं देने वाला कौन? जो वृक्ष उसके ऊपर फल आते हैं वो बड़े होते हैं, पक जाते हैं तो वो और झुक जाता है। वृक्ष ऐसा समझता है कि जो मुझे मिला वो किसके कारण मिला? वो जमीन के कारण मिला, पानी के कारण मिला, खाद के कारण मिला, जो मेहनत करता है उसके कारण मिला। और ये सब मेरा फल खाता है क्या? वृक्ष फल खाता है? वो एक भी नहीं खाता, वो तो बस बांटते रहता है, पका तो गिर जाता है, गिर जाने के बाद कोई भी ले लेता है तो उसको कोई ये नहीं है, वो दे देता है। हमारा जीवन वैसा ही है। हमारा जीवन मिला, माँ बाप ने हमें जन्म दिया, भरण पोषण कर रहे हैं, सृष्टि से हमें खाद्य मिलता है, पानी मिलता है, अन्न पानी मिलता है, जो भी वातावरण है, हवा मिलती है, बारिश होती है। ये तो अपने आप सृष्टि देने के लिए तैयार है, और हमारा जीवन ऐसे बनते जाता है। उसको संवत्यकारित्व बोलते हैं। यानी हमारा जीवन मिला वो बहुत सारों के प्रयास के कारण हमें मिला है। माँ बाप रात दिन मेहनत किए, रात दिन जगे, इसलिए हम बच सके। नहीं तो अगर बचपन में ही मर जाते, मृत्यु हो जाती। हम रोते हैं, कितना दुखता है, बुखार आया शायद, तो बुखार के दिन रात भर माँ जगी, पिताजी जगे, और उन्होंने उसमें से बचाया। तो माँ बाप के प्रति कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। जो भी डॉक्टर है, या तो आसपास पड़ोसी वाले, कभी किसी ने गाड़ी दी होगी, कभी किसी ने मदद रूप किया होगा। हम गाड़ी के पास से चलते, हमारा झुकाव होता है, कभी कभी तो कोई पकड़ लेता है, अरे धक्का लग गया तो मर गया होता। अभी हमारी जिंदगी पल पल पर हमें संभालने वाला बैठा है, अलग अलग रूपों में, व्यक्तियों के रूप में, प्राणियों के रूप में, वृक्ष के रूप में हमें संभालते हैं। और ये संवत्यकारित्व हमारे अंदर है। जो मकान बनता है तो मकान किसके लिए बनता है? वो दूसरों को आधार देने के लिए, आश्रय देने के लिए बनता है। वैसा हमारा ये मकान बना, ये शरीर बना। शरीर बना तो किसके लिए बना? हमारे अंदर भगवान रहते हैं, भगवान का मंदिर हो गया। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा, हम सुनते कि नहीं सुनते? सभी के अंदर हृदय में भगवान रहते हैं, हमारे शरीर में भगवान रहते हैं, तो ये मंदिर बन गया। जिधर देव रहता है, जिधर ईश्वर रहता है, वो भगवान बन गया ना, मंदिर बन गया। यानी साक्षात ये शरीर मंदिर बन जाता है। इतना पवित्र ऐसा मंदिर है।
और उसका उपयोग किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। पूरी सृष्टि में भगवान रहता है, भगवान के लिए तो पूरी सृष्टि के लिए भी होना चाहिए। इसको संवत्यकारित्व बोलते हैं। तद असंख्य वासना विचित्रमपि, हमारे शरीर के अंदर, जीवन के अंदर असंख्य ऐसी वासनाएं, कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है। ये होने पर भी हमारा जीवन यह परार्थ है, यानी कि दूसरों के लिए। आईना खुद के लिए देखता है, आईना दूसरों को दिखाता है। जो भी वृक्ष है खुद के लिए जीता है? नहीं जीता। गाय दूसरे के लिए जीती है, स्वयं के लिए जीती है। यह परार्थ है, हमारा जीवन परार्थ है, क्योंकि वो दूसरों से मिला है तो उसका कर्तव्य भी दूसरों के लिए हो गया। ऐसा जो बुद्धिपूर्वक विचार करता है, यानी विचार पूर्वक अपना जीवन जीता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, सभी का करते जाएंगे तो मेरा तो उसमें आ ही जाएगा। सभी को खाना मिलना चाहिए, ऐसा इच्छा करने वाला उसको भी खाना मिल जाता है। वो सभी के अलग नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति महान है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। ऐसी व्यापक कामना करने वाली हमारी वैदिक संस्कृति है। और योग दर्शन बताता है ये अनंत वासना होने के बावजूद भी, असंख्य वासनाएं, कामनाएं होने के बावजूद भी हमारा जीवन परार्थ है। और जब ये जो भोगापवर्गार्थम दृश्यम ऐसा बोला गया योग दर्शन में, हमारा जीवन भोग के लिए, वैसा अपवर्ग के लिए भी है, मुक्ति के लिए भी है। हमारा जीवन सभी के लिए है। और जब हम अपने जीवन को इस प्रकार समझते हैं, जो अपने आप को छोटा समझता है, स्वार्थ से युक्त ऐसा जीवन जीता है, वह संकुचित बुद्धि वाला है। उसकी बुद्धि पूरी नहीं चलती। अयम निज परो वेत्ति, हमारी संसद है ना, उस पर उसके सामने एक श्लोक लिखा है, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जो ये मेरा, ये दूसरे का ऐसा सोचने वाला, वो लघु चेतसाम यानी हल्के बुद्धि वाला है। उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र होते उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ये कुटुंब है, पूरी धरणी ये कुटुंब है। ऐसी सोच रखने वाला ये सूत्र है। हमारा मन इतना व्यापकता धर सकता है, मन बुद्धि इतनी अभ्यास करते करते उसको लगता है कि अरे ये जीवन तो पूरा किसी ने, समझो कि हमने खाया, पचाता मैं नहीं हूं, हम उठे, स्मृति मैंने नहीं पाई, अपने आप मिल गई। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई देने वाला है। हमारा जीवन कुछ भूमिका लेकर आया है, कुछ भूमिका हमें मिली है, और वो कर्तव्य की भूमिका हमें जो मिली है उसको निभाना, ये परम कर्तव्य होता है। तो ऐसा विशेष जीवन हमें मिला, विशेष अंतःकरण हमें मिला। और अंतःकरण की ऐसी ताकत क्या क्या है, इतनी बड़ी ताकत है, वो अगले सूत्र में है। हम कहां तक जा सकते हैं हमारे चित्त के द्वारा, वो कल के सूत्र में देखेंगे। लेकिन अभी गुरु पूर्णिमा है, व्यापकता, महानता गुरु में होती है, वो महानता हमें भी आने लगे। विद्यार्थी अवस्था में भी हम व्यापक विचार करने लगे। हम खुद का भी विचार करें, लेकिन खुद का सही विचार करने पर, प्रामाणिकता से विचार करने पर व्यापकता आने लगती है। उस व्यापकत्व को, गुरुत्व को नमस्कार है।